हमें सुख दुख झेलना पड़ता है माता। देखिए इसी प्रकार एक शिलाज जी मुनि थे। शिलाज जी मुनि के पास एक पुत्र न था तो दुखी थे। भगवान इंद्र की महान तपस्या की है वो माता जी, भयंकर तपस्या की। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। बहुत तपस्या करने लगे, इतनी तपस्या किए कि इंद्र प्रकट भी हुए। कहा कि आंखें खोलिए, आप आंखें खोलिए। कहा कि स्वामी हमें ये अपेक्षा है आपसे कि हमें एक पुत्र की चाहिए। क्या चाहिए? एक पुत्र चाहिए। तो कहा मैं पुत्र का आशीर्वाद तो दे सकता हूं, परंतु पुत्र जो है आपको महादेव देंगे। और जब एक समय चक्र बीता ना माता जी, तो महादेव जी की कृपा से भगवान महादेव तीसरा अवतार लेते। किसके रूप में? कहते हैं कि जब उसका महान हठ योग जो है जब पूर्ण हुआ, शिलाज जी का हठ योग जो है, तो हठ योग के द्वारा भगवान महादेव भगवान नंदी के रूप में आते हैं माता जी। आप लोग जो वृक्ष का उत्सर्ग करते हैं, वृक्ष उत्सर्ग करते हैं, वो कोई और नहीं, वही नंदी जी हैं। हमें वृक्ष का उत्सर्ग करना चाहिए। ये हमारी कथा, ये संहिता सुनाती है। अगर परिवार में 7 पीढ़ियों का, जैसे हमारे श्री महापुराण 7 पीढ़ियों का कल्याण करते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधे 7 पीढ़ियों तक इंगित करती है। भगवत पुराण एक जीव का कल्याण बिल्कुल करता है। कौन से जीव का? कितने जीव का? एक जीव का कल्याण बिल्कुल करेगा जिसके निमित्त आप उस भगवत की रचना किए हैं। लेकिन हमारे श्री शिव महापुराण जो स्वयं संहार करता श्री सदाशिव जी महाराज है, इसमें नंदी जी महाराज कहते हैं कि मैं सदाशिव उनके 7 पीढ़ियों का कल्याण करता हूं। जिसके निमित्त हो रही उसका कल्याण तो होगा, लेकिन उसके कृपा मात्र से, भगवान की कृपा दृष्टि से 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। बोले देव देवेश्वर महादेव की जय हो। और उस शिव क्षेत्र में एक वृक्ष का उत्सर्ग हो। वृक्ष अर्थात एक बछड़ा होता है, जो गौ माता जो होती है बछड़ा देती है। हम उसको बैल न बना करके ब्राह्मण को बुला करके गाय के साथ विधिवत उसकी विवाह करा करके, पुराणों में व्याख्या है इसकी कि हमें एक गाय जो सुंदर गाय हो उसके साथ उस बछड़े का विवाह करा देना चाहिए। अभी हमारे हाथों से कम 2-3 वृषोत्सर्ग हुए हैं इन्हीं गांवों में। इसी हमारे गांव में गाय के साथ जो है सुंदर विवाह करा करके वृक्ष का उत्सर्ग किए हैं पटेल परिवार के द्वारा, एक साहू परिवार के द्वारा, यहाँ वृषोत्सर्ग हो चुका है। और वृषोत्सर्ग की बड़ी महिमा है। वही नंदी जी महाराज है जिसके दाहिने और बाएं में चक्र और त्रिशूल कूदा होता है। लोहार जो है उसके शरीर पर इंगित कर देते हैं कि ये नंदी जी हैं, महादेव के हैं। इसको मारना पीटना नहीं है, इसको मारना पीटना नहीं, भगाना है तो एक उपाय है, जल लाइए और छिड़किए। जैसे महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार नंदी के ऊपर जल छिड़किए तो भाग जाएगा, उसी में भाग जाएगा। उसे लाठी से मारने की कोशिश मत कीजिएगा। वही नंदी जी महाराज हैं। कई लोग, कई परिवार के लोग उन्हें बैल बना देते हैं। एक परिवार के द्वारा इसी प्रकार एकदम सत्य घटना है माता जी, उस नंदी को बैल बना दिया गया। और जब उस नंदी को बैल बना दिया गया और जैसे बैल बना करके हल जोता गया, साल भर बाद उसके परिवार में सबसे पहले उस मुखिया की मृत्यु हुई जिसने बैल बना करके हल चलाया। ये कहीं और की घटना नहीं है, बस आसपास की घटना है, आप लोग जानते हैं। जब वो बैल बनाकर ये किए तो उनके परिवार में मृत्यु हुई मुखिया की। वो व्यक्ति ना परम स्वस्थ था, लेकिन कैसे मृत्यु हुई अभी तक पता नहीं चला। दूसरी मृत्यु हुई, जब एक के बाद एक मृत्यु होती गई तो शास्त्र सम्मत बातें जब याद आई तब उनके घर में वृषोत्सर्ग हुआ।
चांदी का खूर, सोने के सिंग गाय का, और विश्वकर्मा को बुला करके पूरा विधिवत 3 दिन तक हल्दी चंदन लगा करके वृष का जब उत्सर्ग किया, परिक्रमा किए, और जब छोड़ा गया वृषभ को, तो उनके परिवार में अकाल मृत्यु टली और आज उनका परिवार बड़ा सुखी जीवन जी रहा है। माता जी कौन कहता है परमात्मा आज नहीं है? परमात्मा आज भी है। आप गुजरात राजस्थान जाइए, वहां भगवान